धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक जगह है जिसका नाम है मेवात। जब भी मेवात का नाम आता है तो दिल्ली में बैठा हुआ भोंपू मीडिया सिर्फ उसके नाम पर नफरत फैलाता है। हाल फिलहाल में आपने ताज़ा नफरत देखी होगी, निकिता तोमर को लेकर खूब बवाल मचाया है। वो बवाल अभी भी जारी है, लेकिन ये क्यों बात नहीं करता है मीडिया कि दिल्ली एनसीआर में होने के बाद भी मेवात इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। मेवात को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हजारों मील दूर कोई गांव बसा हो भारत का छोटा सा, वैसी स्थितियां क्यों हैं। आज भी लोग वहां झुग्गी झोपड़ियों में क्यों रह रहे हैं, कच्चे मकानों में क्यों रह रहे हैं। शिक्षा का हाल बदतर है और वहाँ पे स्वास्थ्य का हाल भी बदतर है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा के मामले को लेकर। सरकार ने वहाँ से करीब 500 टीचर्स का तबादला कर दिया। इससे वहाँ के जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो बहुत चिंता में पड़ गए हैं। उन्हें लगता है कि पहले से ही 1900-2000 टीचर्स की यहाँ पे कमी थी, 500 टीचर्स और हटा लिए गए हैं। इससे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो क्या चौपट की जा रही है जानबूझ के? ऐसी कोई स्थिति उभर रही है? इन्हीं सारे पहलुओं के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। जूम के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट रमजान चौधरी जी। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमारे लिए वक्त निकालने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, ठीक हूँ, दुआएं हैं आपकी। आपके मेवात के नाम पे खूब मसाला मिल जाता है मीडिया वालों को। हाँ बिल्कुल, चूंकि हम इसी लायक बना दिए हैं सरकार ने कि अब हमारी जो है कचरे के ढेर पर बात होती है या हमारे स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर जो बुनियादी चीजें हैं उन पर भी मसाला बन गया है। हम मजाक बनकर रह गए हैं अकरम साहब। नहीं, आप तो विकास के मुद्दों की बात कर रहे हैं, मैं मीडिया कह रहा हूं आप लोग वहां हिंदुओं को जीने नहीं दे रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, वहां की बहू बेटियों को उठा के ले जाते हैं, वहां पे वो सुरक्षित नहीं है। उन सब चीजों की मैं बात कर रहा हूं। अकरम साहब, ये तो मीडिया का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है और मैं यूं कहूं कि ये सिर्फ नफरत और जो है देश को तोड़ने वाली बात करने का जो इन्होंने ठेका ले रखा है, उस एजेंडे के तहत ये बात कर रहे हैं। मेवात में ऐसी कोई बुराई नहीं है। अगर बुराई भी है तो वो अशिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, यहाँ पर बेरोजगारी की है और दूसरी तरह की नफरत की बात यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा कि जो असल मुद्दे हैं वो वहाँ की बेरोजगारी के हैं, जो असल मुद्दे हैं वहाँ की शिक्षा को और स्वास्थ्य की समस्याओं को लेके हैं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हैं। लेकिन वहाँ पे दिया जाता है तो सिर्फ डंपिंग ग्राउंड। ये क्या मामला है एजुकेशन वाला जिसको लेके आपने अपने फेसबुक पे लिखा है, अखबार की एक कटिंग भी डाली है? देखिए, यहाँ पर हमेशा मतलब कभी भी ऐसा नहीं रहा कि यहाँ स्कूलों में जो है अध्यापकों की कमी ना रही हो। अभी भी पिछले काफी कोशिश करने के बावजूद भी 1500 अध्यापकों की कमी थी यहाँ पर और तकरीबन अब 450 अध्यापक और हटा लिए गए हैं। अब इस वक्त मैं मान के चल रहा हूँ कि जो वीडियो से रिपोर्ट मेरे पास आई थी, जो रिपोर्ट 8वीं तक के अध्यापकों की 1923 जो है जगह खाली हो गई है और उन टीचर्स के 465 टीचर चले जाने से एक तरह से कुछ स्कूल तो ऐसे हो गए हैं जिनमें अब कोई एक कार्यकारी टीचर भी वहां नहीं है। स्कूल बंद होना पड़ेगा, ये स्थिति है। इसी को लेकर मैंने चिंता जाहिर की है, मुख्यमंत्री को ट्वीट भी किया है और यहाँ के प्रशासन को भी ट्वीट किया है कि मेवात में पहले ही शिक्षा की कमी है, अध्यापकों की कमी है। अगर यहाँ पर 465 टीचर तबादला कर दिए जाएं जिले से बाहर और उनके बदले में कोई टीचर वापस तबादला होकर नहीं आए तो फिर जो शिक्षा प्रणाली पहले से ही बर्बाद हो रखी है वो और बर्बाद हो जाएगी। ये मैंने चिंता जाहिर की है। जी, मेरा सवाल यही था, लेकिन आपने उसका जिक्र कर दिया। आपको लग रहा है कि सिर्फ यहां से तबादला करके दूसरे जिलों में भेजे जा रहे हैं, दूसरे जिलों से टीचर यहां नहीं आ रहे, ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं इसलिए कह सकता हूं कि जो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि बाहर से कोई टीचर यहाँ आना ही नहीं चाहता था, यहाँ पर रहना ही नहीं चाहता। इसलिए यहाँ पर 2014 में जो यहाँ पर स्पेशल अलग से ग्रेड वो बनाया गया था कि भाई कैडर अलग बना दिया जाए ताकि मेवात की भर्ती के नाम पर मेवात में भर्ती होंगी और उनको बाहर नहीं भेजा जा सकेगा। ये कैडर अलग से बनाया था मेवात का और 21 जिलों के अलग। लेकिन सरकार की पॉलिसियों के चलते हुए उन जो यहाँ भर्ती टीचर हो रखे थे उनको भी यहाँ पर पॉलिसी बनाकर कि जो 10 साल हो गए जिन टीचर्स को यहाँ, उनको बाहर भेजने में कोई हर्ज नहीं है।
तो यहाँ जो कैडर बनाकर भर्ती हो रही थी उसका भी तोड़ सरकार ने निकाल लिया कि किस तरह से यहाँ टीचरों को भर्ती करके और दूसरे जिलों में ट्रांसफर कर दिया जाए। यहाँ की उनको कोई परवाह नहीं। इस चीज को थोड़ा सा और डिफाइन कीजिए, बारीकी से थोड़ा समझाइए। एक तो ये मेवात केडर की जरूरत क्यों पड़ी थी बनाने की, और दूसरे अब अगर मेवात केडर बना हुआ है तो बाहर के टीचर यहां आने से क्यों डरते हैं, या वो ट्रांसफर करा के यहां से क्यों जा रहे हैं मेवात केडर वाले भी? देखिए, इसी सब को रखते हुए कि भाई यहाँ टीचर उनकी चूंकि बच्चों की शिक्षा का प्रबंध नहीं था, या स्वास्थ्य का प्रबंध नहीं है, या इलाके में जो सुख सुविधाओं की कमी है बुनियादी, इस वजह से यहाँ का अधिकारी कर्मचारी अध्यापक गण नहीं रुकते थे। तो फिर सरकार ने स्पेशल प्रोविजन किया था, कांग्रेस सरकार ने, कि यहाँ पर जो है स्पेशल कैडर डाल दिया जाए ताकि लोग यहाँ के हिसाब से भर्ती हों और फिर यहीं पर सेवाएं दें आखिरी मतलब रिटायर होने तक। ऐसा प्रावधान उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने किया था। लेकिन इस कैडर को स्पेशल बनाकर यहाँ भर्तियां की गई, लेकिन उसका भी सरकार ने अभी नोटिफिकेशन करके उसका तोड़ निकाल दिया कि 10 साल जिसको हो गए वो यहाँ से ट्रांसफर करके जा सकता है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर सरकार अपने यहाँ के लोगों को भर्ती करे, जो लोकल टीचर हैं, लोकल यहाँ के बासिंदे हैं, उनको अगर भर्ती करती है, मैं समझता हूँ कि समस्या का हल हो सकता है। लेकिन यहाँ की भर्तियां तो दूसरी जगह से भर ली जाती हैं और फिर उनके लिए यहाँ से जाने का रास्ता निकाल दिया जाता है। लेकिन आप यही क्यों चाहते हैं कि मेवात के लोग ही मेवात में टीचिंग करें और वो मेवात कैडर जो बना हुआ है उसी के तहत उनकी भर्ती हो और उनको बाहर पढ़ने ना भेजा जाए? इससे आपका क्या सरोकार है? नहीं, मैं इसलिए कि जब दूसरी जगह के पढ़े लिखे अध्यापक यहाँ उन सुख सुविधाओं की कमी के चलते नहीं रहना चाहते, तो कम से कम मेवात में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़े लिखे हैं और जो क्वालिफाइड हैं उनको ही भर्ती कर लो। कम से कम यहाँ के स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई तो हर्ज नहीं होगी ना, इसलिए मैं ये बात कहता हूँ। बात आपने बहुत बड़ी कही है, हालांकि देर से मेरी समझ में आई। आपने बताया कि जब वहाँ पे सुख सुविधाएं नहीं है तो जो टीचर हैं, जब आने जाने का परिवहन का रास्ता भी ठीक नहीं है, रहने का रास्ता ठीक नहीं है, तो बाहर के टीचर मेवात में आकर पढ़ाना नहीं चाहते हैं। यही असल मुद्दा है। हाँ बिल्कुल, वो चूंकि बाहर से आकर यहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं वो अपने बच्चों के साथ ये रहना नहीं चाहते। दूसरी बात, अगर वो आते हैं तो फिर वो एक दिन छुट्टी लेते हैं और एक दिन पहले चले जाते हैं। 5 दिन का उनका हफ्ता होता है। और बहुत जो रसूख वाले हैं जिनका पॉलिटिकल एडजस्टमेंट ठीक ठाक है, वो हफ्ते और 15 दिन और 2-2 महीने नहीं आते, वहीं से उनकी हाजिरियां लग जाती हैं। तो हमने इसलिए ये कैडर का जो स्पेशल कैडर बनाने की बात थी, मेवात कैडर, इसलिए उस वक्त मांग की थी और उसको गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट भी किया था। लेकिन उसका भी साजिश के तहत तोड़ निकालकर यहाँ से टीचरों को भर्ती करके उनका ट्रांसफर करने का रास्ता ढूंढ लिया सरकार ने। जो टीचर महासंघ है वो मेवात से टीचरों की बाहर किए जा रहे तबादले को लेकर क्या कह रहा है, उसका क्या बयान है? कुछ जानकारी है आपके पास? नहीं, बिल्कुल। तैयब साहब हैं यहाँ के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं अध्यापक संघ के, और पहले शब्बीर साहब थे जो संघ के अध्यक्ष थे। उन्होंने इस पर अपना बयान भी दिया है और ये कहा है कि ये गलत है। मेवात में अगर इतने बड़ी तादाद में टीचर अगर एक साथ तबादला होकर चले जाएंगे तो मेवात कैडर का कोई फायदा नहीं निकलेगा। दूसरा, सारे स्कूल जो है उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। और उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार से और प्रशासन से बात करने की बात अपनी टिप्पणी की है। क्या ये लापरवाही है प्रशासन की, शासन की, या जानबूझ के किया जा रहा है कि मेवात को छोड़ दिया जाए, अनपढ़ जाहिल बने रहने दिया जाए यहाँ के बच्चों को? नहीं, ये एक तरह से एक साजिश है जो टीचर्स को यहाँ भर्ती करके, क्योंकि वहां भर्तियां आसान हो जाती है मेवात कैडर के नाम पर, और उनके पॉलिटिकल रसूख के चलते उनके लिए रास्ता निकाल रही है सरकार। ये एक साजिश है जो अपने अध्यापकों को वो एज ए नौकरी देने के लिए सेटल भी कर लेते हैं और फिर उनको अपने इलाकों में बुला भी लेते हैं। यहाँ के बच्चों की स्कूलों की उनको कोई परवाह नहीं है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। आपकी बात को ही अगर मैं आगे बढ़ाऊं, आप ये कहना चाह रहे हैं यहाँ के टीचरों को हटा के दूसरे जिलों में भेज दिया, अब यहाँ के नाम पे भर्ती की जाएगी, जिनकी भर्ती होगी वो कभी यहाँ पढ़ाने नहीं आएंगे। कुल मिला के शिक्षा का नुकसान तो मेवात का ही हुआ, बच्चों का ही हुआ। बिल्कुल, और इसमें पूरा का पूरा नुकसान
फायदा किसी को हो जाए, किसी टीचर को हो जाए, पॉलिटिकल पार्टी को हो जाए, उनके टीचर सेट हो जाएं, वो यहाँ से भर्ती होकर चले जाएं, अल्टीमेटली संपूर्ण नुकसान मेवात के बच्चों का, उनके अभिभावकों का और यहाँ की जनता का। आप लोग क्या करने जा रहे हैं टीचर्स के अलावा, अध्यापकों के अलावा? वो तो चलिए मुख्यमंत्री को लिख ही रहे हैं, उनका जो अध्यापक महासंघ है, आप लोग क्या करने जा रहे हैं? मैंने अभी आज डिप्टी कमिश्नर को भी एक ज्ञापन भेजा है और मुख्यमंत्री को भी ट्वीट किया, शिक्षा मंत्री को भी किया है। अगर इस पर कोई जवाब प्रॉपर नहीं मिलता, सही रास्ता, तो चाहे आंदोलन करना पड़े, लेकिन हम इस तरह से अपने स्कूलों को बर्बाद नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला और कम शब्दों में तमाम जानकारी रखने की जो है वो कोशिश की। लेकिन स्वास्थ्य के लेके भी आपके यहाँ कुछ ऐसा ही मसला था, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं मिल पाती हैं, ऐसा कुछ था क्या मामला? वो ये देखिएगा, आज से अगर हम 8-9 साल पहले की बात करें तो पूरे मेवात जिले में एक महिला डॉक्टर नहीं थी। हमने 42 दिन आंदोलन करके यहाँ पर नल्लड़ मेडिकल कॉलेज को स्थापित करवाया था। अब जाकर हमको 4 मेडिकल डॉक्टर महिलाओं में मिली हैं। ये हालत थी यहाँ पर। आज भी जो डिलीवरी हट खोले हुए हैं, सरकार के करोड़ों रुपए की योजनाएं कागजों पे चल रही हैं, लेकिन उनको किसी को भी अमली जामा नहीं पहनाया गया है। आज भी मात्र 4 या 5 डॉक्टरों के, लेडी डॉक्टरों के सहारे ये पूरा जिला चल रहा है। तो यहाँ पर सरकार की बड़ी घोर लापरवाहियां हैं। मेडिकल कॉलेज जो हमने संघर्ष करके लड़के जो लिया है, उसमें भी डॉक्टरों की इतनी कमी है कि सारे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस डॉक्टरों को यहाँ रख रखा है, उनमें महिलाएं डॉक्टर नहीं है। आज भी जेंट्स डिलीवरी करते हैं डॉक्टरों के नाम पर महिलाओं की। ये कुछ कोशिश थी धाकड़ खबर की आपके सामने रखने की कि जिस मेवात के नाम पे सिर्फ नफरत फैलाई जाती है, वहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में भी कभी फुर्सत निकाल के मीडिया बात कर ले, क्योंकि सरकार तो उनके साथ सीधे सीधे जो है सौतेला व्यवहार करते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि लोगों ने साफ कर दिया कि अपने बच्चों के साथ शिक्षा के मामले में होने वाले सौतेलेपन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे और यहाँ जो टीचर्स का तबादला करके स्कूलों को खाली करने की कोशिश की जा रही है, उसको भी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक कोशिश थी। जो भी आपकी राय हो जरूर दीजिएगा। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।